नमस्कार दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीजन 2 में अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें तुलसी वीरानी को एक तरफ अपनी इंडस्ट्री को बचाना है तो दूसरी तरफ अपने बिखरते परिवार को जोड़ना। क्या तुलसी वीरानी इन सब में कामयाब हो पाएगी या रणविजय की कोई नई चाल उसे फिर से तोड़ देगी? तुलसी के लिए हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में बापजी मुंबई आने वाले हैं, जिससे तुलसी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। क्या तुलसी बापजी से अपने और मीर के रिश्ते की सच्चाई छुपा पाएगी या आ जाएगी बापजी के सामने तुलसी की हकीकत? देखने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं बाहर बारिश हो रही होती है। अंगद घर से निकल जाता है, वहीं पीछे से ऋतिक दारू के नशे में आता है और अंगद को धक्का देता है। दोनों भाइयों में कासुनी होने के बाद हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। यही सब खड़ा सुहास देख रहा था। मैं रणविजय को कॉल करता है और दिखाता है तुम्हारे साले किस तरह लड़ाई कर रहे हैं। रणविजय यह देखकर बहुत खुश होता है कि वह यह देखने के लिए तरस गया था। तभी वहां तुलसी और वृंदा भी आ जाती है। तुलसी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी खुद गिर जाती है। यह देखकर दोनों भाई रुक जाते हैं। तुलसी उन्हें कहती है, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि तुम इस तरह सरेआम खानदान की बेइज्जती करो? दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन तुलसी फैक्ट्री में काम कर रही होती है। तभी वहां ऋतिक आके तुलसी को सॉरी बोलता है। तुलसी ये सब कहने से मना कर देती है। मैं कहती तुम्हें किस किस के लिए माफ करूं। दूसरी तरफ मीर ऑफिस पहुंचता है, वहीं उसको डॉक्टर चेकअप के लिए आता है और वह तुलसी को बुलाता है और कहता है, भाभी इसका ख्याल रखिए, आपको पता है यह कितना जिद्दी है और दवाइयां समय पर नहीं लेता। डॉक्टर तुलसी को कहता है मीर को फिजियोथेरेपी की जरूरत है। नोइना कहती है मैं सब देख लूंगी। तभी डॉक्टर चौंक जाता है और पूछता है कि आप कैसे देख सकती हैं? नोइना कहती है मैं इनकी पार्टनर हूँ। तो मीर बात को संभालते हुए कहता है यह मेरी बिजनेस पार्टनर और अच्छी दोस्त है। डॉक्टर तुलसी को मीर के पैर को हाथ लगाकर बोलता है कि इसको फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत है। डॉक्टर वहां से चला जाता है। नोइना तुलसी से मीर की फाइलें ले लेती है और बोलती है मैं सब देख लूंगी। वह मीर के पैर को हाथ लगाती है तो मीर बोलता है नहीं, दर्द हो रहा है। नोइना कहती है तुलसी ने हाथ लगाया तब तो कुछ नहीं हुआ। मीर कहता है तब दिल से आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ वृंदा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। अंगद काम पर जाता है, दोनों गुस्से में होते हैं। तभी वृंदा के पास फिजियोथेरेपी के लिए कॉल आता है। वृंदा कहती है मैं पूरा समय काम नहीं कर पाऊंगी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास बच्चे भी हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये कोई अमीर आदमी है, तुम्हें पूरा टाइम काम करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। तुमने मिहिर वीरानी का नाम तो सुना ही होगा, उनके पैर की फिजियोथेरेपी करनी है। वृंदा यह सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ तुलसी फैक्ट्री से घर वापस आती है तो अंगद उसे सॉरी बोलता है और बोलता है माँ मुझे माफ कर दो, मैं अंगद नाम सुनने के लिए तरस गया हूँ, आगे से ये गलती नहीं करूंगा। तुलसी कहती है अंगद तुम्हारी गलती माफी लायक नहीं है, तुम रणविजय को जानते हुए भी तुमने उसका साथ दिया। तभी वृंदा वहां आती है और बोलती है माँ मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था और पापा की फिजियोथेरेपी के लिए मुझे हायर करना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। आप ही बताओ मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? तुलसी कहती है जिस बहू का गृह प्रवेश होना था वह बहू अब फिजियोथेरेपिस्ट बनकर उस घर में जाएगी। अंगद कहता है तुम्हें वहाँ जाना होगा वृंदा, क्योंकि पापा बहुत केयरलेस है, तुम उनकी केयर कर सकोगी, हम में से कोई तो होगा जो उनका ध्यान रख पाएगा। वृंदा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि पापा ने उन्हें अब तक देखा नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड में बापजी मुंबई आने वाले हैं, जिससे तुलसी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है, तुलसी ऐसे संभाल लेगी या बिखर जाएगा और वीरानी परिवार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।